हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस हार्डी का बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल स्टडी करेंगे, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज को कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। मैंने बीएससी और उसके बाद में एमए इंग्लिश से करा था। हमारे यहाँ बीए में ये नॉवल पढ़ाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। इसका पूरा नाम है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, कैस्टरब्रिज का मेयर। द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ करेक्टर, ये पूरा नाम है। द लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु, मैन ऑफ करेक्टर, चरित्र वाले आदमी का जीवन और मृत्यु। तो यहाँ पे जो टाइटल है वो यूज हुआ माइकल हेंशेड। पूरी कहानी जो है वो मैन ऑफ करेक्टर माइकल हेंशेड के इर्द गिर्द घूमती है। ये पब्लिश हुआ था एपिसोड्स में 1886 में सीरियली, और बाद में एक साथ एक बुक फॉर्मेट में पब्लिश हो गया था। इस नॉवल के बारे में थॉमस हार्डी ने कहा था, इट इज नॉट इम्प्रॉबिलिटीज ऑफ इंसिडेंट। ये घटनाओं के इम्प्रॉबिलिटीज नहीं है। अब इम्प्रॉबिलिटी का मतलब देखें, प्रोबेबिलिटी होता है संभावना, इम हो गया अपोजिट, असंभावना। अब थोड़ा अजीब सा हो गया, इसको कहते हैं निश्चितता। अब भी मीनिंग अजीब है। इसका मीनिंग निकालते हैं। ये घटनाओं का होना नहीं है। ये जो नॉवल है इसमें घटनाओं का होना नहीं है, बट इम्प्रॉबिलिटीज ऑफ करेक्टर, बल्कि चरित्र का होना है। मीन्स चरित्र मायने रखता है। दैट मैटर, चरित्र मायने रखता है। अगर हम इस नॉवल की बात करें तो करेक्टर ऑफ फेट, ये दो चीजें हैं। इसमें जो टाइटल करेक्टर है माइकल हेंशेड, उसका जो करेक्टर है वो कुछ अलग है। गुस्सेला जल्दी हो जाता है, गलत डिसीजन लेता है। उसका करेक्टर में कमी है, गलत डिसीजन लेता है। और उसके गलत डिसीजन की वजह से उसके भाग्य में बहुत कुछ होता है। तो जो भाग्य में बहुत कुछ होता है वो किस वजह से हो रहा है? करेक्टर की वजह से। तो इस नॉवल के जरिए अगर हम कहें तो करेक्टर इज फेट, मीन्स इस नॉवल में करेक्टर जो है उसकी वजह से डिसाइड हो रहा है कि फेट में क्या होगा, उसको उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। तो करेक्टर इज फेट है यहाँ पे इस नॉवल की एक थीम कह सकते हैं। तो करेक्टर और फेट को इसमें दिखाया हुआ है बड़े खूबसूरत तरीके से। आगे बढ़ते हैं। माइकल हेंशेड जो है, जहां पर कुछ जो मेन मेन जो करेक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं। माइकल हेंशेड है, वो मैन ऑफ करेक्टर है। और ये हेड ट्रेसर मीन्स घास फूस को बांधने का काम करता था शुरुआत में। इसकी वाइफ का नाम है सुजैन। यहाँ पे दो सरनेम है। इसकी जो शादी हुई थी सुजैन की, पहले हुई थी माइकल हेंशेड से, ये फर्स्ट हस्बैंड का सरनेम है। दूसरा बाद में माइकल हेंशेड ने इसे भेज दिया था रिचर्ड न्यूसन को, तो बाद में इसका सरनेम लग गया न्यूसन। तो यहाँ पे दो सरनेम यूज हुए हैं। सुजैन के साथ में हंशेड फर्स्ट हस्बैंड का सरनेम है, और दूसरा न्यूसन, ये सेकंड हस्बैंड का सरनेम का न्यूसन। एलिजाबेथ जैन न्यूसन ये डॉटर है सुजैन की, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। डोनाल्ड फारफ्रे, ये करेक्टर है, इंपॉर्टेंट करेक्टर है। लुसीटा, इसकी डेथ जो है कुछ अलग तरीके से हुई थी। स्किटी जो थे राइड हुई थी, ये पूछा भी गया है नेट के एग्जाम में, ये बताऊंगा। और एबिल विटल, ये बाद में आपको लास्ट में पता लगेगा एबिल विटल कौन है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस लास्ट में आकर थोड़ी सी पता लगी आपको। ये कुछ करेक्टर्स हैं, इनको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। बाद में आगे बढ़ते हैं कहानी को। जो जो इंपॉर्टेंट इसमें कोटेशन वो मैं आपको बताता चलूंगा। कहानी शुरू होती है 1820 में। जो माइकल हेंशेड है वो अपने परिवार के साथ में, मीन्स उसकी जो वाइफ है सुजैन और उसकी जो डॉटर है एलिजाबेथ जैन, उसके साथ में गांव में पहुंचता है वेडन प्रायर्स। वेसेक्स, वेसेक्स एक काल्पनिक जगह है, वहां पे एक गांव में पहुंचता है वेडन प्रायर्स में, यहाँ पे पहुंचता है। माइकल हेंशेड काम करता है हेयर ट्रेसर का। हेयर ट्रेसर होता है जो घास फूस को जो होता है एक तरह इकट्ठा करते हैं, उसका काम करता है, बेचने का, इकट्ठा करने का काम करता है। अपनी वाइफ और डॉटर के साथ में ये एक जगह पहुंचता है, फर्मेटी सेलर। एक लेडी थी जिसका एक छोटा सा ढाबा था, वहां पे फर्मेटी बेचती थी, कुछ समझ तरीके से कोल्ड ड्रिंक टाइप की ड्रिंक बेचा करती थी। खाना भी मिलता था, जैसे होता है ढाबा, खाना भी मिल रहा है और ड्रिंक भी मिल रही है। अब ये जो फर्मेटी सेलर होती है, जो लेडी है ये माइकल हंशेड के खाने में दारू मिला देती है। अब माइकल हंशेड जो है वो दारू पीकर, उसकी एक कमी है कि वो दारू पीकर सब कुछ भूल जाता है। देखो गरीब तो है ही है। अब जो दारू पी लेता है तो ये गुस्सा होता है अपनी वाइफ पर और अपनी डॉटर, वाइफ पर खासकर गुस्सा होता है। वो, लेकिन तेरी वजह से मेरा जीवन नर्क बन गया है, तूने मेरे जीवन को बिल्कुल बर्बाद कर दिया और मैं तुझसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं तुझे बेचना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जो लोग होते हैं वो इसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते, ऐसी बकवास करा है, नशा खत्म होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये टेबल पर खड़ा हो जाता है और टेबल पर खड़े होकर ऐलान करता है, मैं अपनी वाइफ को बेचने को तैयार हूं 5 गिनीज में। अब वहां से एक जो है नाविक गुजर रहा होता है, रिचर्ड न्यूसन। रिचर्ड न्यूसन गुजर रहा होता है नाविक। वो इसकी बोली को सुनता है, वो कहता है मैं तैयार हूं तुम्हारी डॉटर और वाइफ को खरीदने को। तो 5 गिनीज में क्वेश्चन पूछा गया, 5 गिनीज में रिचर्ड न्यूसन जो है वो खरीद लेता है सुजैन को। तो यहाँ पे सुजैन का जो है दो सरनेम हो गए, एक तो हंशर्ड हो गया फर्स्ट हस्बैंड का, और दूसरा सुजैन जो है जिससे ये खरीद लेता है नाविक रिचर्ड न्यूसन, इसका सरनेम भी लग जाता है क्योंकि ये इससे शादी कर लेती है। अब जो
सुजैन है और उसकी डॉटर है एलिजाबेथ जेन, ये नाविक के साथ में चले आते हैं। सुबह को जब आंख खुलती है माइकल हेंशर्ड की, और वो देखता है कि भाई मैंने क्या करा, और देखता है कि उसकी वाइफ ने गुस्से में अपनी रिंग भी जो थी शादी वाली रिंग भी फेंक दी है, वो पड़ी हुई है। अब उसे ध्यान आता है मैंने क्या कर दिया, तो खूब पछताता है, रोता है, अपनी वाइफ को ढूंढता है इधर उधर कि मिल जाए मैं वापस देख लूंगा। बहरहाल नहीं मिलती। तो यहाँ पे जो है एक कसम खाता है, कसम भी बड़ी अजीब तरीके की, एग्जाम में पूछेगा यही है, कितने साल की कसम खाता है। ये कसम खाता है कि 21 साल तक दारू को हाथ नहीं लगाएगा, 21 साल तक दारू नहीं पिएगा, ये कसम खाता है। अपने बच्चे को और वाइफ को ढूंढता है, बहरहाल नहीं मिलती। अभी पहुंच जाता है एक टाउन, वेसेक्स में पहुंच जाता है, कैस्टर ब्रिज जो जगह है वहां पे पहुंच जाता है। यहाँ पे ये मेयर बनेगा, ठीक है। तो अपने वाइफ को बच्चे को ढूंढते हुए ये कैस्टर ब्रिज में पहुंच जाता है, वहां पे छोटा मोटा काम करता था। अब क्या होता है, कई सालों बाद, 18 साल बाद जो है, बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। जो माइकल हेंशर्ड है वो अमीर हो चुका है, बिजनेसमैन है, अनाज का व्यापार करता है, और एक तरह से मेयर भी बन चुका है, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, मेयर बन चुका है कैस्टरब्रिज का। यहाँ पे 18 साल बाद जो इसकी वाइफ है सुजैन, वो आती है एलिजाबेथ जेन के साथ में, और ढूंढ रही है अपने पहले हस्बैंड, पहला हस्बैंड जो माइकल हेंशर्ड है उसको ढूंढ रही है। यहाँ पे जो सुजैन है, सुजैन को जिसको बेचा गया था रिचर्ड न्यूसन, रिचर्ड न्यूसन नाविक था। अब नाविक जो है वो अक्सर तूफान में गायब हो जाते हैं, मर जाते हैं, कई सालों से उसका पता ही नहीं था कि वो गया कहाँ। तो यहाँ पे काफी गरीबी में दिन बिता रही थी, वैसे पक्का यकीन है कि मेरा जो हस्बैंड है दूसरा वाला जो नाविक है रिचर्ड न्यूसन, उसकी डेथ हो गई है। तो अपने पहले हस्बैंड के साथ में ये ढूंढना चाहती है कि कम से कम वो मुझे मिल जाए तो मेरी कुछ मदद करेगा आर्थिक। तो अपनी डॉटर के साथ में आई हुई है। यहाँ पे ये अपनी डॉटर एलिजाबेथ जैन को नहीं बताती अपनी पहली मैरिज के बारे में। अच्छा, एलिजाबेथ जैन जो है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये लड़की जो बेची थी 5 गिनीज में वो वाली नहीं है, उसकी डेथ हो गई है। एलिजाबेथ जेन जो है वो डॉटर है सुजैन की, और जिसको बेचा गया था रिचर्ड न्यूसन, उसकी डॉटर है। अब यहां पे जो ढूंढ रहे हैं, बहरहाल माइकल जो है वो एक बिजनेसमैन है, मेयर बन चुका है। यहाँ पे जो टाउन के लोग हैं वो बात कर रहे हैं कि जो माइकल हंशर्ड है उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ समय से कुछ गड़बड़ी हो रही है उसके बिजनेस में, जो अनाज का व्यापार करता है उसमें कुछ नुकसान भी हो रहा है। तो यहाँ पे एक स्कॉटलैंड का रहने वाला व्यक्ति है डोनाल्ड फारफ्रे, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसकी एंट्री होती है। डोनाल्ड फारफ्रे जो है माइकल हेंशर्ड से मिलता है और उसे राय देता है कि तुम ऐसे करो बिजनेस। बहरहाल माइकल हेंशर्ड इसके जो सुझाव होते हैं उस पर उस पर अमल करता है, उससे कुछ फायदा भी होता है। बहरहाल अपने यहाँ ये एम्प्लॉय से कर लेता है, जॉब पे रख लेता है। यहाँ पे जो फायरफ्रे है इसकी मुलाकात होती है एलिजाबेथ जैन से। एलिजाबेथ जैन जो सुजैन की डॉटर है, दोनों के बीच में थोड़ा रोमांस वगैरह चलता है। बहरहाल यहाँ पर माइकल हेंशर्ड और सुजैन की मुलाकात हो जाती है। सुजैन बताती है माइकल हेंशर्ड अपने पहले हस्बैंड को कि जो मेरा दूसरा हस्बैंड था जिसको तुमने बेचा था रिचर्ड न्यूसन, वो नाविक था, उसका कई सालों से पता नहीं, जहां तक उसकी डेथ हो गई है, और मैं बहुत परेशानी से गुजर रही हूँ। मेरी डॉटर है जो है, अब ये नहीं बताती ये डॉटर तुम्हारी वाली नहीं है, तुम्हारी वाली खत्म हो गई है, वो कहती है ये डॉटर है हमारी, और अब तुम कुछ करो। तो यहाँ पे डिसाइड करते हैं दोनों, माइकल हेंशर्ड और सुजैन, कि हम किसी को नहीं बताएंगे लाइफ में हमारे क्या हुआ था, मैंने बेचा था तुम्हें, नहीं बताएंगे, हम शादी कर लेंगे दोबारा से। तो डिसाइड करते हैं हम दोबारा से शादी कर लेंगे, और शादी कर लेंगे तो ये जो डॉटर है एलिजाबेथ जैन, ये एक तरीके से मेरी हो जाएगी, अडॉप्टेड। यहाँ पे एलिजाबेथ जैन जो है इसकी नजदीकियां बढ़ रही हैं डोनाल्ड फारफ्रे से। तो एलिजाबेथ जैन जो है थोड़ी सी सीधी सादी और अलग रहने वाली है। ये कहती है एलिजाबेथ जैन, आई वॉन्ट बी अ स्लेव टू द पास्ट, मैं पास्ट का गुलाम नहीं बनना चाहती। आई विल लव, मैं पसंद करती हूँ, वेयर आई चूज, जो मुझे पसंद होता है मैं उसे जो है पसंद करती हूँ। आगे बढ़ते हैं कहानी में। माइकल जो है, इसने माइकल हेंशार्ड जो है जो मेयर है, उसने अपने यहाँ जो है जॉब पे रख लिया फायरफ्रे, डोनाल्ड फायरफ्रे को एक तरीके से जनरल मैनेजर, सबसे बड़ी पोस्ट पे रख लिया है। और जो जनरल मैनेजर का एक दावेदार था जोसा जॉब, उसको हटा दिया है। तो जोसा जॉब जो है ये एंटी है डोनाल्ड फायरफ्रे का। तो डोनाल्ड फायरफ्रे जो है वो पूरी मदद कर रहा है माइकल हेंशर्ड के बिजनेस को बढ़ाने में। माइकल हेंशर्ड को काफी फायदा भी होने लगा है जो फायरफ्रे जो है एडवाइस देता है। यहाँ पे जो हेंशार्ड है वो कहता है डोनाल्ड फारफ्रे से, सम फॉक्स, कुछ लोग वांट देयर लक, वो चाहते हैं अपना लक बटर्ड, अब वो चाहते हैं उनका जो लक है वो बढ़िया रहे, हमेशा वो जो कुछ करें वो बढ़िया हो। ये कहता है हेंशार्ड, सम फॉक्स वांट देयर लक, कुछ लोग चाहते हैं कि उनका लक जो है वो बटर्ड है। ये जो कोटेशन होते हैं नॉवल में, ये कभी ये नहीं होता जनरली कि किसने कहा,
जनरली ये होता है कि हाँ कि किस नॉवल में है, ये नहीं होता कि ड्रामा की तरह ये किसने कहा है। यहाँ पे सुजैन और माइकल जो है ये दोनों शादी कर लेते हैं। तो पहले इनकी शादी हो रखी थी, ठीक है, इसने 5 गिनीज में बेच दिया था। अब ये किसी को नहीं बताते क्या हुआ और ये शादी कर लेते हैं। और एलिजाबेथ जैन जो है वो इनके अडॉप्टेड डॉटर हो गई है। एलिजाबेथ जैन को नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ था, मेरे फादर पहले जो तो मेरे जो मम्मी है उनका पहला हस्बैंड कौन था, उसे कुछ नहीं पता इस बारे में। ठीक है, यहाँ पे फारफ्रे और माइकल है। फारफ्रे माइकल क्या काम करता है, ठीक है, अब इनके बीच में थोड़ा सा झगड़ा होना शुरू हो जाता है। पारफ्रे कुछ डिसीजन लेना चाहता है, भाई वो जनरल मैनेजर है माइकल हंशर्ड की कंपनी का, वो कुछ डिसीजन लेना चाहता है। माइकल हंशर्ड उसे मना कर देता है। तो दोनों के बीच में कुछ अनबन सी है। अब ये अनबन जो है वो कारण बनती है फारफ्रे और एलिजाबेथ जैन के जो बीच जो थे पास आ रहे थे, इनके बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं। बहरहाल कहानी आगे बढ़ती है। पारफ्रे और माइकल का अब जो है टकराव होना शुरू हो जाता है। टकराव का पहला एक बड़ा कारण बनता है यहाँ पर एक वर्कर था एबल विटल। इसका नाम बाद में भी आएगा एबल विटल का। एबल विटल जो था ये हैबिचुअल तौर पे लेट आया करता था। माइकल हंशर्ड मींस जो मेयर ऑफ काइस्टरब्रिज है जिसकी कहानी है, वो इसको निकालना चाहता है नौकर को। लेकिन फायरफ्राई कहता है मत निकालो, बूढ़ा व्यक्ति है, क्या निकाल के करोगे, इससे कोई फायदा नहीं है, इसे अपने रखे रहो। ठीक है लेट आता है लेकिन काम तो करता है। बहरहाल इसको लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। फिर क्या होता है कि कुछ डिसीजन होते हैं जो माइकल हंशर्ड लेता है। फायरफ्राई मना करता है ऐसा मत करो। अब फायरफ्राई क्यों नहीं सुनता, माइकल हंशर्ड को उसकी वजह से लॉस होता है। तो यहाँ पे कुछ दूरियां बन जाती हैं। अच्छा उस समय क्या है कि नए साल का प्रोग्राम हो रहा होता है। तो प्रोग्राम के तौर पे से पार्टी होती है ना, कि एक क्लब में एक पार्टी चली, दूसरे क्लब में एक पार्टी चली। तो यहाँ पे दो लोग पार्टी का आयोजन करते हैं। एक तरफ तो जो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज मींस हैंशार्ड है वो आयोजन करता है हैंशार्ड। दूसरी तरफ फारफ्रे ये आयोजन करता है। जो हैंशार्ड है वो अपने यहाँ जो पार्टी में खूब बड़ा जो है तंबू वंबू लगवाता है, पार्टी में सब कुछ करता है, दारू बहुत बढ़िया, खाना खूब चकाचौंध सब कुछ बढ़िया करता है। ये नहीं करता, ये तो सीधा साधा है, एक जनरल मैनेजर है, ये छोटा सा केवल 2-3 डिश बनवाता है और थोड़ा सा जो है बस डेकोरेशन। लेकिन ये एक चीज करता है कि अगर बारिश हो गई तो अपने यहाँ तंबू वो वाला लगाता है कि पानी ना आए। अब क्या होता है, बारिश हो जाती है, बारिश होती है, इसके यहाँ सारी चीजें बेकार हो जाती हैं क्योंकि इसके यहाँ तो पानी से रोकने का कोई वो था नहीं साधन। तो जितने इसके यहाँ मेहमान आए हुए थे पार्टी को एंजॉय करने, वो सारे के सारे भाग जाते हैं फार फ्रेया के तंबू में जगह पर। तो इसकी पार्टी सक्सेसफुल हो जाती है, इसके यहाँ लोग आते हैं, खूब इसका फायदा होता है और इसको बहुत लॉस हो जाता है। तो इसकी ख्याति हर जगह बढ़ जाती है, फेमस हो जाता है फार फ्रे। और जो हैंशार्ड मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इसकी काफी जो है किरकिरी हो जाती है। तो ये भी एक कारण बनता है यहाँ पे दोनों के बीच में झगड़े का। यहाँ पे हम कह सकते हैं करेक्टर इज फेट। जो माइकल हेंशाइड का करेक्टर है उसकी वजह से डिसाइड हो रहा है कि उसका भाग्य क्या होगा। माइकल हेंशाइड के करेक्टर में कमियां हैं और उन कमियों की वजह से उसका भाग्य एक खास दिशा में आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे सुजैन जो है उसकी डेथ हो गई है। अब सुजैन की डेथ हो गई है, वो वाइफ दोबारा शादी कर ली थी उसने माइकल हेंशाइड से। वो एक लेटर छोड़ती है माइकल हेंशाइड के नाम में। इस लेटर को जब ही खोलना है जब एलिजाबेथ जैन की शादी हो जाए। कुछ एलिजाबेथ जैन के बारे में लिखा हुआ है जो माइकल हेंशर्ट को नहीं पता। बहरहाल माइकल हेंशर्ट जो है वो खोल लेता, उससे रहा नहीं आता, लेटर को खोलता है, उसमें लिखा होता है ये जो एलिजाबेथ जैन है ये तुम्हारी डॉटर नहीं है, ये तुम्हारी सौतेली डॉटर है। जो हमारी डॉटर थी वो खत्म हो गई थी जब तुमने बेच दिया था उसे, तो वो खत्म हो गई थी। बाद में ये रिचर्ड न्यूसन और मेरी डॉटर है। अब ये पढ़ते ही जो माइकल हेंशर्ट है कहता कुछ नहीं है लेकिन दूरी बनाने लगता है। जो डॉटर है इसकी एलिजाबेथ जैन उससे दूरी बनाने लगता है। अब एलिजाबेथ जैन को भी समझ में नहीं आता आखिर क्यों जो है मेरे जो फादर जिन्होंने अडॉप्ट मुझे करा था अब तक तो सब ठीक चल रहा था, बड़ा अच्छे तरह से मुझे ट्रीट कर रहे थे, अब कैसे मुझसे दूर जाने लगे। बहरहाल यहाँ पे जो उसका कैरेक्टर है ना कुछ ऐसा है कि कभी वो अपनी डॉटर को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करा जैसे वो मेरी डॉटर है, कभी दूरी बना लेता। अब यहाँ पे उसने दूरी बना ली है। यहाँ पर जो है नरेटर जो कहानी सुनाने वाला है वो एक यहाँ कोटेशन कहता है, लाइफ इज एन ओसिस। लाइफ एक ओसिस की तरह है। ओसिस होता है रेगिस्तान में पानी मिलता है, लाइफ एक ओसिस की तरह जो डूबी होती है, समझ डूबी होती है सौरोज दुख में और पीड़ा में। लाइफ एक ओसिस की तरह जो दुख और पीड़ा में डूबी होती है। यहाँ पे एलिजाबेथ जैन जो है वो अपनी माँ की कब्र पे जाती है एक दिन। वो माँ की कब्र पे जाती है तो एक लेडी से मिलती है, बहुत खूबसूरत लेडी होती है, लुसीटा टेम्पल्टन, टेम्पलमैन। लुसीडा टेम्पलमैन से मिलती है। लुसीडा टेम्पलमैन कहती है भाई मैं इस शहर में कैस्टरब्रिज में नई नई आई हूँ और मैं अकेली हूँ तो मुझे कुछ कंपनी चाहिए।
अब यहाँ पे जो एलिजाबेथ जेन है, इसकी वैसे भी अपने फादर से कम बन रही है, क्योंकि फादर जो है बड़ा अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया ये मेरी डॉटर नहीं है। तो ये कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ में रह लूंगी। तो ये दोनों जो है, लुसीडा टेम्पलमैन और जो एलिजाबेथ जेन है, ये दोनों रहने लगती हैं। यहाँ पे हमें कुछ पता लगता है कि जो लुसीडा टेम्पलमैन है, ये जानती है माइकल हेंशर्ट को। माइकल हेंशर्ट जो है, इनका कभी थोड़े समय के लिए रोमांस रहा था लुसीडा टेम्पलमैन से। लुसीडा टेम्पलमैन बहुत खूबसूरत है। अब माइकल हेंशर्ट जो है, वो लुसीडा टेम्पलमैन के घर पे जाने लगते हैं। वहां पे उनकी जो डॉटर, अडॉप्टेड डॉटर है एलिजाबेथ जेन, वो भी होती है। अब वो देखती है कि मेरा जो फादर है बुढ़ाऊ, जो है बूढ़ा हो गया है, वो अब जो है यहाँ पे आने आ रहा है। और किसके चक्कर में आ रहा है? लुसीडा टेम्पलमैन के। अब यहाँ पे करेक्ट जो रिलेशनशिप को कैसे अलग तरीके से दिखाया हुआ है, उस पर कभी कभार हमें हंसी भी आती है। वो देखती है कि जिससे वो प्यार करती थी, फारफ्रे, डोनाल्ड फारफ्रे, डोनाल्ड फारफ्रे उससे मिलने आता है एलिजाबेथ जेन से। एलिजाबेथ जेन से मिलने आता है, घर पे किसका आता है? लुसीडा टेम्पलमैन के। जब लुसीटा से मिलता है तो लुसीटा खूबसूरत है। यहाँ पे लुसीटा और जो फारफ्रे है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो एलिजाबेथ जेन है, उसको बड़ा अजीब लगता है कि पहले मेरा फादर जो था, वो इस लेडी के चक्कर में पड़ा, ठीक है, और अब जिससे मैं प्यार करती थी उसने भी मुझे किनारे कर दिया, और वो अब लुसीटा टेम्पलमैन के चक्कर में है। तो यहाँ पे वो गुस्सा होकर घर छोड़ के चली आती है। घर पे किसके रह रही थी? एलिजाबेथ जेन। एलिजाबेथ जेन रह रही थी लुसीटा टेम्पलमैन के घर पे, तो वो घर छोड़ के चली जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो माइकल है, वो, उससे पता लग जाता है कि लुसीटा जो है और फायरफ्रे जो है वो करीब आ रहे हैं। तो माइकल चाहता है कि लुसीटा मुझसे शादी करे। सुजैन की तो डेथ हो गई है। तो यहाँ पे माइकल जो है वो कहता है भाई तुम मुझसे शादी करो। लुसीटा, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो जो तुमने मुझे लव लेटर लिखे थे वो मैं फायरफ्रे को दिखा दूंगा। बहरहाल लुसीटा तैयार हो जाती है मजबूर में, ठीक है बुढ़ाऊ से कर लेती हूँ शादी। तो यहाँ पे लुसीटा डिसाइड करती है चलो ठीक है, मैं जो है यहाँ पे जो माइकल हेंशेड है उससे मैं शादी कर लूंगी। कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ पे फारफ्रे, जो डोनाल्ड फारफ्रे है और माइकल हेंशेड है जो मेयर ऑफ कैस्टरविच, इनके बीच में राइवलरी बढ़ती आ रही है। फायरफ्रे ने अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया है अनाज का, और माइकल हेंशेड का भी अनाज का है। दोनों अनाज खरीदते हैं, लेकिन जो डिसीजन होते हैं माइकल हेंशेड के, वो गलत होते हैं। वो डिसीजन लेते हैं कि भाई इस बार जो अनाज होगा वो महंगा होगा, तो वो बहुत ज्यादा अनाज खरीदते हैं। और फायरफ्रे जो है वो ऐसा नहीं करता। अब ज्यादा अनाज खरीदते हैं, उसकी कीमत बिल्कुल घट आती है, पता लगता है वो उनको बहुत ज्यादा लॉस होता है। फायरफ्रे अपोजिट करता है, वो डिसीजन सही लेता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि माइकल हेंशेड जो मेयर था, वो बहुत पैसे वाला था, वो बिल्कुल गरीब हो जाता है। और फायरफ्रे जो एक जनरल मैनेजर के तौर पे स्टार्ट कर, तो वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है अब यहाँ पे। तो बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पे जो माइकल है, वो जो है लुसीटा को एक तरह से जो है ब्लैकमेल भी कर रहा है कि मैं तुम्हारी लव लेटर दिखा दूंगा और मुझसे शादी कर लो। तो वो तैयार हो भी चुकी है। यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि माइकल जो है वो अभी भी मेयर है। उसके पास में एक केस आता है, छोटे मोटे केस आते हैं। एक लेडी आती है, ओल्ड वुमन, उसका केस आता है। ये वो ही लेडी है जिसका ढाबा था, और जिसके ढाबे पे माइकल हंशेड ने अपनी डॉटर जो थी और अपनी वाइफ सुजैन को बेचा था 5 गिनीज में। अब ये जो ओल्ड लेडी ये पहचान लेती है। तो जब माइकल हेंशेड अपना डिसीजन दे रहा होता है, बोले तुम क्यों डिसीजन दे रहे हो, तुम्हें मैं जानती हूँ तुम कैसे व्यक्ति हो, तुम वही हो जिसने 5 गिनीज में अपनी लड़की और बीवी को बेचा था। जब सब लोगों को पता लगता, पूरे शहर वालों को, कि ऐसे ऐसे जो हमारा मेयर है माइकल हेंशर्ड, उसने ये चीज करी थी, तो इस सब जगह उसकी बदनामी होती है। लुसीटा जिसने प्रॉमिस करा था माइकल हेंशर्ड से कि मैं तुमसे शादी करूंगी, मजबूरी में करा था, ठीक है, वरना वो लव लेटर दिखा देता। तो वो को भी जो इतना डर जाती है कि इसने अपनी फर्स्ट वाइफ को बेच दिया था 5 गिनीज में, कि वो जल्दी से शादी कर लेती है फारफ्रे से। तो यहाँ पे लुसीटा जो है वो शादी कर लेती है फारफ्रे से, डोनाल्ड फारफ्रे से शादी कर लेती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि माइकल हेंशर्ड जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है फाइनेंशियली। उसको जो अनाज का बिजनेस था वो उसका पूरा का पूरा खत्म हो गया है, क्योंकि उसको लॉस हो गया। फारफ्रे बिजनेस में सक्सेसफुल हो गया। जो उसकी लव लाइफ थी वो भी उसकी डिस्ट्रॉय हो गई। लव लाइफ जो लुसीटा से वो शादी करने की सोच रहा था, लुसीटा ने शादी किससे कर ली? डोनाल्ड फारफ्रे। तो डोनाल्ड फारफ्रे ने हर तरह से फाइनेंशियली भी और लव लाइफ में भी पूरी तरीके से माइकल हेंशर्ड को तबाह कर दिया। बहरहाल माइकल हेंशर्ड जो है वो यहाँ पर जो है एक तरीके से जो है, जो उसने प्रॉमिस करा था कि मैं 21 साल तक दारू नहीं पीऊंगा, वो पूरा समय हो चुका है। अब वो दारू पीने की डिसाइड कर लेता है।
अब टाइम आ गया दारू पीने का, तो उसकी अब जो ओथ होती है वो खत्म हो जाती है। माइकल हेंशेट कहता है, बट द बेटर थिंग इज, एक कड़वी चीज ये है, व्हेन आई वाज रिच, जब मैं अमीर था, आई डिड नॉट नीड, मुझे जरूरत नहीं थी, व्हाट कुड आई हैव, जिस चीज की मुझे जरूरत थी तब मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। जब मैं अमीर था तो मेरे पास में जो कुछ चीजें थी उनकी मुझे जरूरत नहीं थी। नाउ आई बी पुअर, मैं अब गरीब हूं, आई कांट हैव, मेरे पास में नहीं है व्हाट आई नीड, जिसकी मुझे जरूरत है। तो अब मेरे पास वो नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। बहरहाल फारफ्रे जो है वो अब अमीर हो चुका है, बिजनेसमैन है। तो यहाँ पे फारफ्रे जो है उसको एक पोजीशन दी जाती है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की। तो यहाँ पे मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जो है वो एक तरह से जो है मेयर बन चुका है। और यहाँ पर पूरी तरीके से माइकल का जो है बिजनेस वो पूरा से पूरा ठप हो चुका है। यहाँ पे माइकल जो है वो जोशुआ जॉब, एक आदमी है, उसको कुछ लेटर देता है। उसके मन से अब सारी चीजें, राइवलरी खत्म हो गई है माइकल हेंशेट के। माइकल हेंशेट को ये समझ में आ गया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, एज मेरी बढ़ गई है, यहाँ पे जो है ऐसा कुछ करके कोई फायदा नहीं है कि मैं उससे दुश्मनी करूं और उससे करूं। यहाँ पे माइकल हेंशेट कहता है जोशुआ जॉब से कि मैं तुम्हें कुछ लव लेटर दे रहा हूँ, ये लूसीटा को दे देना, और मैं उसको कुछ नहीं करना, मुझे मेरे मन में कोई मलाल नहीं है कि मैं ये लव लेटर जो है वो उसके हस्बैंड डोनाल्ड फारफ्रे को दिखाऊंगा। यहाँ पे जो जोशुआ जॉब है ये लव लेटर वो दे देता है, एक जो शहर में कोई दूसरा व्यक्ति होता है उसे दे देता है। ये एंटी था लूसीटा का, एक औरत को दे देता है, कुछ औरतों को जो लूसीटा के बिल्कुल एंटी थी। जब वो लव लेटर वो पढ़ती हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि लूसीटा जो थी वो प्यार करती थी माइकल हेंशेट से। माइकल हेंशेट वो व्यक्ति है जिसने अपने 5 गिनीज में भेज दिया था। तो यहाँ पे खूब मजाक बनाते हैं वो, और डिसाइड करते हैं कि वो स्किमिटी राइड, जो एफिजीज होते हैं ना पुतले, उनका एक जुलूस निकालेंगे। स्किमिटी राइड, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, स्किमिटी राइड, स्किमिटी राइड का जो है उसका वो जुलूस निकालेंगे। और इस जुलूस में वो जो है, एक मिनट रुकिए आप, स्किमिटी राइड जो है वो निकालेंगे और जुलूस में जैसे होता है ना गधा, गधे के ऊपर कुछ पुतले रख देते हैं, तो एक गधा होगा उसके ऊपर 2 पुतले रख दिए जाएंगे, एक लूसीटा टेम्पल्टन का और दूसरा जो होगा माइकल हेंशेट का। तो जुलूस निकालेंगे और घर के नीचे से निकालेंगे, माइकल जो लूसीटा टेम्पलमैन है उसके घर के नीचे से निकालेंगे। अब लूसीटा टेम्पलमैन जब देखती है स्किमिटी राइड को, वो जो जुलूस निकल रहा है कि कैसे जो है एक 2 पुतले हैं, उनके गले में जूतों की माला है, और उनके जो है ऊपर लिखा हुआ है एक लूसीटा टेम्पलमैन और दूसरे में लिखा माइकल हेंशेट, और एक दूसरे के ऊपर बिठा दिया है। तो उन्हें उससे बड़ा अजीब लगता है, वो खिड़की से दिखती है, उसे इतना ज्यादा सदमा होता है कि उसके डेथ हो जाती है। शी हैज अ सीजर, उसको जो एक तरीके से अटैक पड़ता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर डोनाल्ड फायरफ्रे की जो वाइफ है लूसीटा टेम्पलमैन, उसकी डेथ हो गई है इसकी मिट्टी राइड को देखकर। ठीक है, जो वहां पे एक तरीके से गधे के ऊपर जो झांकी निकालते हैं ना, उसको देखकर उसकी डेथ हो जाती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे जो है माइकल का पूरा संसार तहस नहस हो चुका है, पैसों से बर्बाद हो चुका है। अब वो नौकरी किसके यहाँ कर रहा है, जिसको उसने खुद नौकर रखा हुआ था, डोनाल्ड फारफ्रे के यहाँ नौकरी कर रहा है। ठीक है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। यहाँ पे नरेटर, कहानी सुनाने वाला, वो कहता है बट द इंजीनियस मशीनरी कंट्राइव्ड बाय द गॉड्स, गॉड से देवता, जो देवताओं की योजना है, इंजीनियस मशीनरी, देखो इसका मतलब थोड़ा निकालेंगे। देवताओं की योजना रिड्यूस, कम करती है ह्यूमन पॉसिबिलिटीज ऑफ एमिलिटेशन, देवताओं की योजना इंसानों की संभावनाओं को कम करती है। जो देवता जो योजना बनाते हैं उससे इंसानों की जो संभावनाएं है ना कि ये चीज होगी, वो कम करती हैं। ही हैड नो विश, अब माइकल हेंशेट के अंदर कोई विश नहीं है, कोई चाहत नहीं है टू मेक एन एरेना, वो रणभूमि बनाए, अ सेकेंड टाइम, दोबारा से रणभूमि बनाए संसार को, जो उसके लिए अब केवल चित्र रह गया है। अब माइकल हेंशेट जो है लड़ाई नहीं लड़ना चाहता किसी से भी, ना वो फायरफेयर से लड़ाई लड़ना चाहता है ना किसी और से, अब वो एक शांत जीवन जीना चाहता है। यहाँ पे माइकल हेंशेट जो है, अब वो उसकी जो डॉटर है एलिजाबेथ जेन, उसके के प्रति उसका लगाव बढ़ गया, उसे समझ में आ गया है कि रिलेशनशिप की क्या अहमियत है। तो यहाँ पे अपनी जो उसकी स्टेप डॉटर है एलिजाबेथ जेन, उसके पास आता है, उससे मिलना शुरू करता है, उसे अच्छा लगता है अपनी डॉटर से मिलना, लेकिन उसकी खुशियों पे फिर ग्रहण लग जाता है। जो रिचर्ड न्यूसन था, नाविक था, जिसके बारे में सब लोग मान के चल रहे थे वो खत्म हो गया, सुजैन भी मान के चल रही थी, उसका कई सालों से पता नहीं था,
उसकी एंट्री होती है और वो मिलता है माइकल हैंशर्ट से। वो पूछता है भाई मेरी वाइफ जिसको तुमने बेचा था मुझे, सुजैन, वो कहाँ है, और एलिजाबेथ जेन कहाँ है, डॉटर, क्योंकि तुम्हारी डॉटर तो खत्म हुई तो मेरी डॉटर है कहाँ है। यहाँ पे झूठ बोल देता है, वो कहता है सुजैन की डेथ हो गई और जो तुम्हारी डॉटर एलिजाबेथ जेन उसकी भी डॉटर, उसकी भी डेथ हुई है। कारण क्या है, वो झूठ क्यों बोलता है, ताकि जो यहाँ पे रिचर्ड न्यूसन है वो अपनी डॉटर से ना मिल सके। यहाँ पे थोड़ा सेल्फिश हो गया है माइकल हैंशर्ट। जो डॉटर उसकी स्टेप डॉटर एलिजाबेथ जेन, वो उसके पास रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसका रियल फादर, बायोलॉजिकल फादर रिचर्ड न्यूसन अब उससे फिर छीन के ले जाए। बहरहाल रिचर्ड न्यूसन वहां से चला जाता है। रिचर्ड न्यूसन चला जाता है, लेकिन रिचर्ड न्यूसन को शक होता है कि यहाँ पर जो है कुछ झूठ बोल रहा है वो। बहरहाल रिचर्ड न्यूसन जो है वो मिलता है एलिजाबेथ जेन से और सब कुछ बताता है कि मैं ही तुम्हारा फादर हूँ और ऐसा ऐसा, तो वो जो जो है वो तुम्हारा एक स्टेप फादर है और वो पहले तुम्हारी जो मदर थी सुजैन, उसकी पहली शादी हुई थी उससे। सारी कहानी को पता लगता है। एलिजाबेथ जेन अपने जो फादर हैं, स्टेप फादर, सौतेले बाप जो है माइकल हैंशर्ट, उन पर खूब गुस्सा होती है। यहाँ पे बहरहाल शादी तय हो जाती है फायरफ्रे और एलिजाबेथ जेन की। फायरफ्रे जो है वो एलिजाबेथ जेन के करीब आ गया है। ठीक है, पहले प्यार करता था, बाद में लुसीटा आ गई थी बीच में, लुसीटा से शादी कर ली थी, अब लुसीटा की डेथ हो गई है। तो लुसीटा की डेथ के बाद में फायरफ्रे और एलिजाबेथ जेन करीब आ गए हैं, दोनों शादी कर रहे हैं। शादी का समारोह चल रहा है, सब लोग बैठे हुए हैं, एलिजाबेथ जेन, फायरफ्रे, और यहाँ पे जो उसका एलिजाबेथ जेन का फादर है, जो फादर है रिचर्ड न्यूसन, वो भी बैठा हुआ है। अब यहाँ पर आता है माइकल हैंशर्ट। माइकल हैंशर्ट दिखता है, सब लोग बैठे हुए हैं और रिचर्ड न्यूसन भी बैठा है जो उसका रियल फादर है, तो समझ जाता है मुझे फिर दुत्कार के निकाल देंगे, क्योंकि मेरा तो लाइफ में ऐसे ही चल रहा है, बड़ा खराब समय चल रहा है। यहाँ से वो अपनी डॉटर को दूर से दिखता है, सौतेली डॉटर को, और चला जाता है वहां से। जब एलिजाबेथ जेन को पता लगता है कि भाई मेरे ऐसे ऐसे जो स्टेप फादर थे वो आए थे, थोड़ा उसे दुख होता है, क्योंकि उसने अपने फादर को उल्टा सीधा कह दिया था कि तुमने झूठ बोला मेरे रियल फादर से। वो मिलने आती है। यहाँ पे वो मिलती है जो उसके यहाँ काम करता था व्यक्ति, एबिल विटल। एबिल विटल वो व्यक्ति था जिसको माइकल हंशर निकालना चाहता था, क्योंकि एबिल विटल लेट आता था काम पर और फायरफ्रे से रखना चाहता था। एबिल विटल के यहाँ पर माइकल हंशर अपने लास्ट समय, जो उसके लास्ट के दिन थे बुढ़ापे के, वो बिता रहा था। एबिल विटल कहता है कि आखिरी समय में मेरे साथ ही था वो, और तुम्हारे फादर की डेथ हो गई। मरने से पहले उन्होंने अपनी एक वसीयत लिखी है कि कोई भी जना मेरे डेथ पर शोक ना करे। अब ये उसकी वसीयत है। ये वसीयत जो था, इसमें एक कोटेशन जो था वो पूछा, मतलब ये वसीयत पूछी गई थी ये किसने लिखी है। तो ये वसीयत में वो क्या लिखता है, माइकल हंशर्ट्स विल, ये वसीयत है जो उसने लिखी है। दैट एलिजाबेथ जेन फारफ्रेड बी नॉट टोल्ड ऑफ माई डेथ। एलिजाबेथ फारफ्रे को ये सरनेम दे दिया, मीन्स उसकी शादी होगी फारफ्रे से, एलिजाबेथ जेन फारफ्रे को मेरी डेथ के बारे में ना बताया जाए, और मेड टू ग्रीव ऑन अकाउंट ऑफ मी, और ना ही उसे दुख पहुंचाया जाए मेरे कारण, ना ही उसे मेरी डेथ के बारे में बताया जाए एलिजाबेथ जैन को, और ना ही मेरे कारण कोई दुख पहुंचाया जाए। दूसरा वो कहता है अपनी वसीयत में, बी नॉट बेरी, मुझे दफनाया नहीं जाए, कॉन्जिक्रेटेड ग्राउंड, किसी पवित्र जगह पे ना दफनाया जाए, किसी ऐसी खाली जगह में दफना दो, पवित्र जगह पे ना दफनाया जाए। दैट नो सेक्शन बी आस्क्ड टू टॉल द बेल, जो डेथ पर चर्च में बेल दबा जो होती है वो करी जाती है रिंग, तो बेल नहीं जो है रिंग करी जाए। फोर्थ वो कहता है नो बडी इज विश टू सी माई डेड बॉडी, कोई भी जना मेरी डेड बॉडी को ना देखे। फिफ्थ कहता है वो, नो मॉर्नर्स वॉक बिहाइंड मी, कोई भी शोक, जो शोक करने वाले लोग होते हैं वो मेरी फुंडल, जो अंत्येष्टि क्रिया जो पीछे पीछे चलते हैं ना फुंडल में, वो मेरे पीछे कोई शोक करने वाले, दुखी होने वाले ना चले, कोई भी जना मेरे शोक सभा में ना चले दुखी होकर। सिक्स वो कहता है दैट नो फ्लावर्स, या फ्लावर्स को फ्लावर्स लिख दिया, बी प्लांटेड ऑन माई ग्रेव, मेरी कब्र पे कोई भी फूल जो है वो ना रखे जाए, मेरी कब्र पे कोई फूल ना रखे जाए, ये फ्लावर्स है, फूल प्लांटेड। सेवेंथ वो कहता है दैट नो मैन रिमेंबर मी, कोई भी व्यक्ति मुझे याद ना करे, मरने के बाद में कोई व्यक्ति याद ना करे। और यहाँ पे वो कहता है टू दिस आई पुट माई नेम, यहाँ पे मैं अपना नाम लिखा हूँ माइकल हंशेट। तो यहाँ पे अपनी वसीयत में वो कह रहा है कि कोई उसे याद ना करे, कोई उसकी कब्र पे जो है फूल ना लगाए, और कोई भी दुखी ना हो, और मेरे डेथ के बारे में किसी को कुछ ना बताया जाए, ना ही मेरे को जो है फ्यूनरल में कोई चले। यहाँ पे एलिजाबेथ जेन जब वो पढ़ती है तो उसे बड़ा दुख होता है अपने फादर के बारे में, जो उसके स्टेप फादर थे, जो कुछ उनके लाइफ में हुआ उसको वो देखकर दुखी होकर वो कहती है हैप्पीनेस वॉज बट द ओकेजनल एपिसोड। हैप्पीनेस, खुशी, एक ओकेजनल एपिसोड है, स्क्रीनशॉट ले लेना। खुशी एक कभी कभार आने वाला एपिसोड है इन अ जनरल ड्रामा ऑफ पेन, जो एक ड्रामा है, दर्द भरा ड्रामा है, उसमें खुशी कभी कभार आने वाला एपिसोड है। जो ड्रामा है, दुख भरा ड्रामा है, उसमें खुशी कभी कभार आने वाला एपिसोड है। तो इस कोटेशन के साथ में हम इस नॉवल को
खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।